हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने मेंस की सीरीज़ चला रखी है, आज हम सीजीएल मेंस 2020 का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम 71 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक करेंगे। और जैसे हर वीडियो के लास्ट में मैं एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करने के लिए भी कहता हूं। तो कल का क्वेश्चन ये था हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो मैंने बोला था आपको करके आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किस नंबर के होते हैं? जो नंबर प्राइम नंबर होता है, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दे तो उसके एग्जैक्टली क्या आते हैं? 3 फैक्टर्स आते हैं। बात ठीक है। और यहाँ पूछा है 3 डिजिट नंबर। अगर मैं 3 डिजिट नंबर लूँ, अगर कोई प्राइम नंबर लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ 4, 4 तो एक 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो ऐसा प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर करूँ और उसका जो स्क्वायर हो वो 3 डिजिट का हो। तो पहला नंबर 11 होगा, 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 121, यही होता है भाई। ठीक है, यानी 11 वो पहला नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। ऐसे करके अगला नंबर लेता हूँ, प्राइम नंबर 11, 11 हो गया पहला, फिर 13, 13 का स्क्वायर देखोगे 169, यानी वो नंबर क्या हो गया? 13 का स्क्वायर यानी 169। अगला नंबर, अगला प्राइम नंबर 13 से 17, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अगला 19, 19 भी प्राइम नंबर है, 19 का स्क्वायर 361। ऐसे करके अगला नंबर प्राइम नंबर 23, 23 का स्क्वायर 529, 529। अगला स्क्वायर, अगला नंबर 29, 29 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 841। ऐसे ही अगला प्राइम नंबर 31, अगर मैं 31 ले लूँ, 31 का स्क्वायर 961। और इससे अगला पर प्राइम नंबर लेता हूँ 31 से अगला तो 37, 37 का स्क्वायर 1369 होता है। तो ये 4 डिजिट हो गया, हमें सिर्फ 3 डिजिट बताने थे। तो 11 का स्क्वायर 121, एक नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 ऐसे नंबर होते हैं, इसका आंसर आएगा 7, जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या पता एग्जाम में पूछ ले, तो आप करके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आज के टास्क पे। टास्क है 30 क्वेश्चंस का, जल्दी से सॉल्व करते हैं, तरीके कंपेयर करिएगा और एग्ज़ाम प्रिपरेशन को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कुछ कहता है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ साइन स्क्वायर और इस पूरे नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने देखा 3c है, c को तो कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो यानी s को करना पड़ेगा। ये 1 माइनस सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर माइनस 3c और यहाँ के प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ तो 2c माइनस 2c और c में तोड़ लेंगे, माइनस c में, इन दोनों में से 2c कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया? c माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो c माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ गई? 2c की आ गई 1 और c की आ गई 1। c की वैल्यू 1/2, ये नहीं ले सकते, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो c की वैल्यू 1/2, 1/2 60 डिग्री पे होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, निकाल दो। क्या कहता है? वैल्यू निकाल दो। 10 30, 10 स्क्वायर 30 कितना होगा भाई? 1/3। साइन स्क्वायर 30, थीटा/2 है तो 30 हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 यानी 1/4। 10 60 √3 और ये आ जाएगा √3 प्लस √3/2। यही है, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, हटा देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर से आ जाएगा 7/12, इधर से क्या आ जाएगा भाई? 2 और एक 3√3/2, 2 से ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, 2 और 3√3, तो अगर ये आ गया 7/18 √3। ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, अगर रेशनलाइज कर दो √3 से तो नीचे हो जाएगा 18 × 54 और ऊपर हो जाएगा 7√3। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम बी, इंस्टीट्यूट बी,
इंस्टीट्यूट बी से अपीयर्ड निकालूँ, रेशो बना लेता हूँ। पूछा गया है अपीयर्ड फ्रॉम बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम ए एंड सी। अगर मैं बात करूं अपीयर्ड है बाय 1800 और बी का डिग्री कितनी है, बी की डिग्री है 112 डिग्री, बी की डिग्री है 112 अपॉन 360, रेशो 1200 और ए और सी दोनों के पास स्टूडेंट, ए और सी की रेशो वो क्या है 22 और 18 40 होता है, 40 अपॉन 100। देखो ये डिग्री में दे रखा है, ये परसेंटेज में, तो कंफ्यूज मत हो ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। एक जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से ये जीरो काट दो, 18 एक कम 18 डबल जीरो, 18 दूनी 36, इस डबल जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 से ये काट दो, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 4 से 14 चौक 56, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, 7 रेशो 6 आ गया। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है 6 पे, इंटू 100, 1/6 होता है 16 2/3 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ये और ये, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल को मैं ए और बी को इक्वल मान लेता हूँ और इसकी वैल्यू 1 के बराबर पुट कर देता हूँ, तो ये 1 + 1 2 √2, ये क्या आ जाएगा, ये 2 का 1 का स्क्वायर 1 2 और 1, ये कितना हो जाएगा भाई 2 × 1 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ये √5। ऐसे ही ये 1 + 4 ये भी √5। अगर मैं साइड बना लूँ √5 और √2 अगर इस पर परपेंडिकुलर खींच लूँ तो ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर क्या होगा 5 - 1/2 का रूट, 5 दूनी 10 यानी 3/√2, ये परपेंडिकुलर निकल आएगा। एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस √2 है और हाइट अभी हमने 3/√2 निकाली है, √2 से √2 यानी ये 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। ऑप्शन में देखते हैं ए और बी की वैल्यू 1 ली थी तो यहाँ पुट कर देना, ये 5/2 आएगा, ये नहीं होगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यही आएगा 3/2 ए बी, ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आ ही गया होगा अब, ठीक है। मेरे को ये रूट से बाहर निकालना है तो ऊपर 2ab बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकालने के लिए तो भाई चाहिए कुछ ना कुछ, 2ab या होल स्क्वायर बनाना है तो 2ab तो चाहिए ऊपर। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 38 दूनी 76 -2 5 √3 लिखा हुआ है। अब कौन सा a है क्या b है हमें नहीं पता, ठीक है। अभी देख लेते हैं, नीचे का 26 दूनी 52 प्लस 2 7 √3। अब देखते हैं, अगर मैं ये 2 है, ये a और b क्या होगा देखते हैं। अगर मैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 3, ये तो 76 के बराबर नहीं होता, यानी a 5 और 3 नहीं है b। अगर मैं ये पूरा 5 √3 a ले लूँ तो 5 √3 का स्क्वायर 25 या 75 और b को ले लूँ 1, क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ये 76 बन जाता है, जो शुरू का नंबर 76 है। तो ये मैं कह सकता हूँ जो ऊपर वाला है ना, दोनों के दोनों रूट में है, ऊपर वाला है वो ऊपर वाला जो है वो 5√3 यानी a - b का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यानी रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही नीचे ये देखते हैं, ये 2 है, ये a और b क्या है, अगर मैं 7 का स्क्वायर लूँ 49 और 3 का √3 का लूँ 3 52 बनता है भाई, तो यानी नीचे वाला तो सीधा 7 + √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 7 + √3 इस फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ ये = में, यानी इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा 7 - √3 अपॉन 7 - √3। तो यहाँ से नीचे से आ जाएगा 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 गया 46, ऊपर कितना आ जाएगा, अगर मैं करूँ 5 7 35, 35 √3 -7, ठीक है, -15, 5 3 15 -15 और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा +√3, इसको इससे करेंगे तो +√3, नीचे आ गया 46। तो ऊपर से देखिए कि क्या बच गया, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा जो काम का है उसको देखेंगे, यहाँ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 35 √3 और ये 1 √3, तो ये 36 √3 आ गया, ठीक है, -17 और 5 22 अपॉन 46, यही है, 2 कॉमन काट दो, 23 दूनी 46, यहाँ से 18 आ जाएगा और यहाँ से 11 आ जाएगा।
कंपेयर कर लो इससे, इससे कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा -11 और b आ जाएगा क्या, √3 का जो कोफिशिएंट है 18 ये आ जाएगा। b माइनस a की वैल्यू बतानी है, b माइनस a यानी +11, 18 + 11 29, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीके देख रहे हो, समझ में आ रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को, भाई कोई अफलातून तरीके नहीं, वो तरीके जिनसे सॉल्व हो जाए इजीली और जो तुम्हारे समझ में आ जाए, पेपर में बैठ के इम्प्लीमेंट कर पाओ। चलो भाई क्वेश्चन देखते 75 क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वर इन द एग्जामिनेशन वर इन द रेशो 25:4। पास हो गया और फेल हो गया तो 25:4। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वर 3 लेस देन द अर्लियर, तो अगर मैं ये 25x ले लूँ, ये 4x ले लूँ, तो 29x क्या आ जाएगा, अपीयर्ड स्टूडेंट, भाई अपीयर्ड स्टूडेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देन द रेशो ऑफ स्टूडेंट पास्ड टू फेल, अब जो स्टूडेंट की पास और फेल की रेशो आ जाएगी वो 22:3, यानी अपीयर्ड कितने हो गए अब 25। ठीक है, अब कह रहा है, अब ये वाली बात पढ़ो, वन स्टूडेंट हैड अपीयर्ड मोर, तो 29x + 1, अब ये स्टूडेंट अपीयर हो गए, और अपॉन यहाँ 3 स्टूडेंट कम फेल हुए होते तो 4x - 3, तो ये किसकी रेशो बनाई, अपीयर्ड अपॉन फेल, तो इधर से भी अपीयर्ड कितने हो गए भाई 25 और फेल कितने हो गए 3, ये ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 29 दिया 3 दिन 27, 3 दिन 6 और 2 8, 29 दिया 87x और 25 चौका 100 और ये +3, इधर कर लो 25 चौका 100x -25 दिया 75, सॉल्व ही करना और कुछ नहीं है। 87x इधर जाएगा तो 13x बच जाएगा और 75 3 78, 13 6 78, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड इन द एग्जामिनेशन एंड दोज हु फेल्ड, पास और फेल्ड, यानी पास और फेल्ड की डिफरेंस है 21x, x की वैल्यू 6 है, 21x की वैल्यू निकाल दो, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126, यही आंसर है हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एनक्लोज विद दिस एंड, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 में भी आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, मैं अभी किसी सीरीज में क्वेश्चन सीधा करा चुका हूँ, इसका आंसर 3 था, तो याद हो जाएगा तुम्हें अगर तुमने करा हुआ हो। रिपीटिशन होता है यार, हमेशा रिपीटिशन होता है। अगर मैं, देखो हमें हमेशा ये लेके आना है x/a + y/b = 1 होता है, ये x पे इंटरसेप्ट होता है, ये y पे इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आएंगे। अगर मैं 12 को नीचे से डिवाइड कर दूं तो x/6 आ जाएगा प्लस y अपॉन ये 12/5 आ जाएगा, यानी ये 2.4 आ जाएगा = 1। और इस वाली इक्वेशन में तो x/3 + y/3 = 1 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लोगे तो x 6 0 और ये आ जाएगा 0 2.4, 2.4 यहाँ आ जाएगा, इसको मिला दो। ठीक है, और यहाँ कह रहा है 3 0, 3 0 यहाँ आएगा, 3 0 और 0 3 यहाँ आ जाएगा, 0 3, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को, एंड x एक्सिस यानी ये, तो हमें एक एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसका, इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, हाइट निकालनी है तो y एक्सिस पे, हमें y की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशन इक्वेट करके = 12। अगर मुझे x कैंसिल करना है तो मैं यहाँ 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2x + 2y = 6। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दो, 2x से 2x कट गया, 5 में से 2y गया 3y, 12 में से 6 गया 6, 3 दूनी 6, यानी हाइट आ गई 2। ये हाइट जो थी ये 2 निकाल दी, और बेस कितना है, ये 3 है, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस यानी 3 इंटू हाइट यानी 2, तो एरिया क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ R मीट्स PQ एट S, PR 10 है, RQ 14 है, PQ 12 है,
तो देखो इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 2 7:5, तो ये भी 7 और ये 5 रेशो में होगा, यानी टोटल 12 आ गई। 7:5 में करोगे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एस क्यू, 12 की वैल्यू 12 ही है, तो यानी 7 की वैल्यू भी 7 ही रहेगी, एस क्यू आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, और अच्छा क्वेश्चन है। 7 पावर बहुत कम पूछता है, बट पूछ लिया तो पता नहीं चलेगा अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है। x की 7 प्लस 1/x की 7 का क्या होता है, 4 4 3 और माइनस कर देते हैं 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 की बात करूं, 2 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 यानी 7, और 4 की बात करूं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी 47 होगा। ठीक है, और 3 की बात करूं, 3 कितना आ जाएगा, पावर 3 क्यूब यानी 27 माइनस 3 इंटू 3 यानी 18, 47 इंटू 18 माइनस 3, 8 7 56 यानी 6 माइनस 3 यानी 3, यूनिट डिजिट 3, 843 की यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D and E are the points on AB and AC, D and E are the point on AB and AC कर लेते हैं respectively, such that AD is equals to CE। ठीक है, इन दोनों को मिला भी देता हूँ मैं। BE and CD intersect at F, find the measure of CFB, ये वाला एंगल निकालना है। अगर D और E के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, ये दोनों बराबर मान लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं इन्हें मिड पॉइंट ही मान लूँ तो ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। सीधी सी बात है, मैं D और E को मिड पॉइंट मान के चलता हूँ। कुछ नहीं कह रखा तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, उसकी चीज़ों को ब्रीच नहीं करूँगा। ठीक है, यानी F एक क्या आ गया, इन सेंटर मान लो, सरकम सेंटर मान लो, या मीडियन मान लो। क्यों, मैं वो सेंट्रॉइड मान लो। क्यों, क्योंकि जहाँ मिड पॉइंट्स काटते हैं एक दूसरे के, उसको मीडियन कहते हैं, बट सर्कल में सेंट्रॉइड कहते हैं, जहाँ मीडियंस आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। बट इक्विलेटरल में आपको सबको पता होगा, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और इन सेंटर तीनों एक ही होते हैं। तो यानी एंगल ये क्या हो जाएगा, या तो 2A कह लो या 90 प्लस हाफ ऑफ A कह लो। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री का होगा A, यानी 2A यानी 120, ऐसे निकाल लो 120, या 90 इसका 60 है तो इसको 60 रख के कर लो 30, 90 प्लस 30 120, तो यानी मेरा F एंगल कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, रेडियस 7 है, कर्व सरफेस एरिया बताना है πRL, तो 1/3 πr² H 22/7, R 7 × 7 × H 308 कर दो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 2 से फिर काट दो, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 7 से 7 कट गया, H आ गया 6, H 6, ये 7, तो 7 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 36 85। ठीक है, πRL निकालना है, 22/7 × R 7 × L 85, 7 से 7 कट गया, 22√85 आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC एक ट्राइंगल है, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट एंगल ADB ट्वाइस ऑफ DAC, DAC ये है x, तो ये 2x आ जाएगा। हमें पता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल और इस वाले का सम होता है, तो यानी ये भी x आ जाएगा। ठीक है, एंगल BAC ये पूरा एंगल 70 है, A एंगल, B 56 है, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 56 प्लस 70, 6 7 5 12, 180 में से घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 4 यानी 30 50, यानी C एंगल मेरा 54 डिग्री आ गया, x आ गया 54, x की वैल्यू आ गई 54। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ADC, ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2x कर दो, 180 माइनस 2x यानी 54 दूनी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108, 180 में से 108 घटाओगे तो 72 डिग्री, यही मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड B इज इतना,
द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ इतना, ए इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, हाउ मच बी इन्वेस्टेड, कितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट करा। अगर मैं प्रॉफिट की रेशो लूँ 2:5 और इसको डिवाइड कर दूँ इनकी कैपिटल रेशो से 7/5 से, तो इनकी क्या आ जाएगा, इनका टाइम आ जाएगा, टाइम की रेशो, तो 5 से 5 कट गया, 2:7 आ गया टाइम। ए का 6 महीने, तो ये इंटू 3 कर रखा है, यानी इंटू 3 कर दोगे 7 या 21 मंथ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन फ्रॉम बोथ द साइड इज मेड अप ऑफ मेटल शीट 0.5 सेंटीमीटर थिक, इट्स आउटर रेडियस इज इतना, आउटर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड लेंथ इज 2 मीटर। मेटल यूज्ड, मेटल यूज्ड क्या हुआ है, वॉल्यूम निकाल देंगे, बाहरी यानी πr² माइनस πr² कर दो, पाई और h कॉमन नहीं आ जाएगा, पाई को पाई रखना है, h कितना है 2 मीटर, सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो 200, ठीक है, इंटू r² माइनस r² यानी r कितना हो जाएगा, छोटा r दे रखा है, आउटर रेडियस 4 और इनर रेडियस यानी थिकनेस है 0.5, इसमें से 0.5 माइनस कर दूंगा तो 3.5, तो ये क्या आ जाएगा r यानी 7.5 इंटू 5 भाई r माइनस r कर दिया, ठीक है, 2 0 से 00 कट गई, 5 दूनी 10 यानी 750 पाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं, अ वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर इज 64%, वाटर अगर 64% है तो ये कितना आ गया एसिड, एसिड 36% आ जाएगा, रेशो काट लूँ तो 4 × 36, 16 × 4 64, 9:16, ठीक है। 4 लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी निकाल ली, अगर 4 लीटर मिक्सचर निकाला तो यानी रेशो अभी भी 9:16 रहेगी, बट क्वांटिटी 4 लीटर कम हो गई टोटल, ठीक है। अब इन द रिजल्टिंग कंटेनिंग 30% एसिड, और 4 लीटर मिक्सचर निकाल के 4 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब कह रहा है 30% क्या है, 30% वाटर एसिड है, एसिड अगर 30% है तो वाटर 70% होगा, यानी 3:7 आ जाएगी फाइनल में। अब 3:7 आ जाएगी, बात समझ में आ रही है। एक बात बताओ, क्या मिलाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ मिलाया पानी मिलाया, एसिड तो नहीं मिलाया, एसिड को कर लो इक्वल, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 7 या 21 आ जाएगा। पहले 16 यूनिट था, अब 21 यानी 5 यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट की वैल्यू है 4 लीटर। तो यहाँ टोटल मिक्सचर कितना था, 25 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, तो 25 यूनिट की, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, यानी यहाँ आ गया कितना 20 लीटर। 20 लीटर कब, जब 4 लीटर मिक्सचर निकाला था, यानी इनिशियली 4 लीटर और मिक्सचर होगा, यानी 20 + 4 24 लीटर होगा यहाँ क्या मिक्सचर, और यहाँ रेशो क्या थी मिक्सचर की 9:16, यानी यहाँ भी 25 थी। अब 25 यूनिट की वैल्यू है 24 लीटर, हमें बताना है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर क्या था 16। अगर मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, इस 25 यूनिट की वैल्यू है 24 लीटर, 25 यूनिट की वैल्यू है 24 लीटर, तो मुझे निकालनी है 16 यूनिट की वैल्यू, 24/25 × 16, यही निकाल देना है। या तो देखो क्या निकालना है, मुझे आंसर निकालना है 24 × 16/25, इसकी वैल्यू निकालते ही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऊपर वाले को भी 4 से करना पड़ेगा, नीचे 100 बन जाएगा, इसलिए बात इजी हो जाएगी। ऊपर के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 4 चौक 4 6 24 यानी 4 और 4 चौक 16, पीछे 6 आएगा 1 के बाद, 6 इसमें भी है इसमें भी है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 × 24 कर लो, 16 चौक 64 का 4, 16 इंटू ये 16 चौक 64 है ना, कर लो 16 24 और 4 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1536 और नीचे है 100 यानी 15.36 हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.36। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, तरीके से समझाया एक एक चीज़, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखना एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। माइनस के भाई को अगर प्लस के भाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाता है मेरा, यही आ जाता है जो ये लिखा हुआ है, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस एक्स की 2 वाई की 2, यही आ जाता है। ठीक है, एक्स की ये कितना दे रखा है 17 इंटू 16, 17 इंटू 16 करोगे 16 सत्ते 112 का 2 कैरी 11, 16 एकम 16 और 11 27, तो 272 प्लस 1 273 अपॉन 16 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 चौक 20 और 1 21/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डिवाइड कर दो 21 तिया 21 एकम 21 21 तिया 63 अपॉन 16, और सॉरी 4 से ये 4 16 पे कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 13/4। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू थी 21/4 और इसकी वैल्यू है 13/4। मुझे निकालना है x माइनस वाई, तो तुम्हें पता होना चाहिए x माइनस वाई अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मेरा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर इस स्क्वायर को इधर ले आऊं तो ये रूट बन जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही अगर x प्लस वाई पूछा होता तो क्या करना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसकी वैल्यू निकाल दो भाई। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो रख दो, इसकी वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की, तो तुम्हें पता है क्या निकालना पड़ता है x माइनस वाई के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं 21 प्लस 13 34 34/4, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आ जाएगा भाई। दोनों को ऐड करूंगा तो ये माइनस का ये प्लस का हट जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएंगे, तो 2 से 17 पे 17/4 आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी 17/4 आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा -2xy, वो कितना होगा 21 में से 13 गए 8/4, यानी 4 दूनी 8, यानी xy आ गया -1, xy आ गया -1। अब रख दो, तो ये याद रखना 17/4 आया और -1 आया। ठीक है, अब मैं सारा हटा रहा हूँ, अब तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या सॉल्व करना था और क्या आंसर निकालना था। मैंने तुम्हें बता दिया दोनों चीज़ें। x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँ तो इधर रूट लगा दूंगा, चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया था भाई 17/4, और ये कितना आया -1, -1 करोगे तो ये +2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 17 और 8 25, यानी 5, और ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, 5/2 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी निकालते हैं इसको, इतना मतलब इतना लिखते नहीं है जितना मैंने लिखा है। ठीक है, अगर तुम्हें सारी चीज़ें याद होंगी तो तुम मन ही मन में इसका भाई प्लस वाला भाई निकाल लोगे। ऐसे करके मैं ऐसे लिखता हूँ उसे, प्लस वाला भाई कितना हो गया, ये 25, ये 21/4 हो गया, और ये 273/16 हो गया था। 21 एकम 21, 21 तिया 63, 4 चौक 16। प्लस वाला भाई आ गया, माइनस वाला भाई दे रखा है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये तो 21/4 है भाई, 21/4 लिखा था ना, प्लस कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस आ जाएगा, प्लस करके डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो यानी जल्दी से आप करोगे तो ये 34/4 आता, तो ये 17/4 आ जाता। 17/4 अगर इसको माइनस कर लेते तो -2xy आता, सीधा सीधा क्या लिख देते ये 2, और ये आ जाता -1। ठीक है, यहाँ से निकल गई। इसके लिए दिमाग में रखना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का रूट निकालना है, तो बात बन जाएगी। प्लस के लिए प्लस का 2xy कर दो अगर यहाँ प्लस पूछा होता तो। ठीक है, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन पे डिपेंड करती हैं, कैसे तुम आधी चीज़ें मन में रखते हो, और जो काम की चीज़ें हैं उसी को ही पेज पे उतारना है। ठीक है, राइट सर्कुलर अ बेस ऑफ राइट पिरामिड इज़ अ स्क्वायर साइड। स्क्वायर साइड पे एक पिरामिड है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ईच स्लांट हाइट, ईच स्लांट एज ये होता है, ये 10 हो गया। ठीक है, और
बेस साइड 8√2, अगर ये 8√2 है, अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, इस परपेंडिकुलर को इससे मिला देता हूँ, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। अगर मैं OAB निकाल लेता हूँ तो A है, B है और ये O है। OB क्या है? OB मेरा एक डायगोनल का आधा ही तो है। अगर साइड 8√2 है तो डायगोनल क्या आ गया? √2A, √2 और A ये रहा। भाई क्या कह रहा हूँ मैं, डायगोनल क्या होता है? √2A, √2 और A की वैल्यू 8√2, तो यानी डायगोनल आ गया 16 और डायगोनल का आधा कर दूंगा तो 2 8 16, यानी ये 8 आ गया। 8 आ गया। A भी 10 था तो ये 6 आ जाएगा। हाइट 6 आ गई मेरे पास। कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। रख दो भाई, 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है? 8√2 इंटू 8√2, 8√2 इंटू 8√2 और इंटू 6 आ गया आपकी हाइट। 3 दूनी 6, 8 8 8 64, 64 दूनी 64 और ये √2 2 हो गया, यानी 64 इंटू 4 करना है, 4 चौक 16 यानी 256 आ जाएगा। आंसर ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म पे। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगुलर 8 15 17। देखते ही पता चल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 8 15 17 क्या है? ठीक है। इट्स लेटरल सरफेस एरिया, अगर इस पे कोई पिरामिड बना हुआ है, तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये एक पिरामिड बना हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम? लेटरल सरफेस एरिया का दे रखा है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है। सॉरी, ये पिरामिड का बन गया, ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर बन जाएगा, इसकी ये साइड इससे, इस साइड ये कुछ ऐसा बनेगा देखने में। लेटरल सरफेस एरिया यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कर देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ बेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 15 17 को जोड़ दो, ठीक है, 40 इंटू हाइट नहीं पता, यही है 480, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाइट आ गई 12। एरिया वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम यही होता है, एरिया ऑफ बेस यानी 8 15, हाफ बेस इनटू हाइट, 8 इंटू 15 और हाइट्स ये 12 है। एच जो निकाली, 2 चौक 8, 15 चौक के 60, 12 चौक 72, 6 12 6 72, 720 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंस पिरामिड भी पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चले जाओ, फॉर्मूलाज याद करके जाना इसके जो भी होते हैं। चलो, x एंड y travel a distance of 90 km such that the y is greater than x. The sum of their speed यानी y plus x आ गया 100 and the total time taken by ये 3 घंटे 45 मिनट यानी 3 15 तिया 45, 15 चौक के 60, 4 तिया 12 और 3 15/4 आवर। इफ द रेशो ऑफ स्पीड, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ x एंड y। अब मुझे एक बात बताओ कि यानी क्या कह रहा है? टोटल डिस्टेंस कवर करने में 90 डिग्री 90 है, द सम ऑफ देयर स्पीड 90 है, यानी यही करोगे 90/x प्लस 90/y इज इक्वल टू 15/4, यही करोगे। 15 से काट लो, 15 6 90, 15 6 90, ठीक है, यानी 6 x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या? 1/4, काट दो, ये 100 है, तो यानी एक्स वाई यहाँ से आ गया 2400, ठीक है। अब या तो वैल्यू पुटिंग कर लो कि देखो सम 100 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 2400 आना चाहिए। अगर मैं एक को 60 ले लूँ, एक को 40 ले लूँ तो 6 चौक 24 होता है और 6 और 60 और 40 का 100 सम 100 भी आता है, तो यानी y 60 आ जाएगा और x 40 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये क्या है? y रेशो x,
पूछा है x रेशो y, तो 2 रेशो 3 हो जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं तो तुम अगर कई बंदे यहाँ ना निकाल पाएँ तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी कभार ऐसी वैल्यू आती हैं, ये अलजेब्रा में पूछ लिया जाता है। देखो y प्लस x दे रखा है 100 और xy दे रखा है 2400, ठीक है। तो x और y की इंडिविजुअल वैल्यू बतानी है। अगर मैं y माइनस एक्स के होल स्क्वायर की बात करूं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। अगर इसमें मैं 4xy जोड़ दूं और 4xy ही माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 4xy अगर जोड़ोगे तो इस ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं प्लस 2xy बन जाएगा। तो जो कि ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस 4xy कर दोगे तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकल आएगा। यानी अगर मैं y माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो निकल सकती है। y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अगर मैं होल स्क्वायर दिमाग में रखूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर माइनस 4xy 4 2400, तो ये 10,000 आ गया, और 24 चौक 96 00, तो यानी यहाँ से कितना बच गया, सिर्फ 400 बच गया। 400 का रूट कर दोगे तो 20 आ जाएगा, 400 का रूट कर दोगे, ये रूट यहाँ आके ये रूट बन जाएगा 400 का, 400 का रूट कर दोगे तो 20 आ जाएगा। यानी y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 आ जाएगी। y माइनस एक्स आ जाएगा 20, दोनों को ऐड करके आधा कर दोगे तो x y आ जाएगा बड़ी वाली वैल्यू, दोनों को माइनस करके आधा कर दो 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इंडिविजुअली भी निकलवा दी मैंने तुमसे, ठीक है। तरीके से सॉल्व करते हैं, वो तरीके देख लो। चलो देखो भाई, ABC कैन फिल अ टैंक इन A 20 घंटे में, B 30 घंटे में और C 60 घंटे में भरता है। तो एलसीएम 1 सेकंड में ले लोगे, 60 3 दूनी 6, 3 एकम 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, 3 2 1 एफिशिएंसी आ गई। A को 7 बजे चला जाता है, B को 8 बजे और C को 9 बजे। तो बताओ कितनी देर में टैंक भर जाएगा। अगर 7 बजे चला जाता है और 9 बजे तक चलती है, यानी 2 घंटे, 2 घंटे A 2 घंटे में 6 भर देगी भाई। अगर ये B 8 बजे चलती है और 9 बजे तक कितना, 1 घंटा, 1 घंटे में 2 भर देगी, यानी 8 यूनिट भर गई, 52 यूनिट रह गई। 52 यूनिट तीनों मिलके भरेंगे, 3 2 5 और 1 6, डिवाइड कर देते हैं, 3 ये 26 आ गया। तो यानी 3 अट्ठे 24, 2/3, 2/3 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 दूनी 40 मिनट आ जाएगा। यानी 8 तो पूरे घंटे हो गए और 40 मिनट हो गया। कब 9 बजे के बाद, 9 AM के बाद। 9 AM में 8 घंटे जोड़ोगे तो 5 बजे, 5:40 PM हो रहा होगा उस समय, ठीक है। ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 9 डिजिट नंबर है, एक ये 9 डिजिट का नंबर है, ये डिविजिबल बाय है A 72 से। 72 यानी 8 9 से 72, 8 से कोई नंबर जाता है तो लास्ट 3 डिजिट, 780y को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 से 72, यहाँ बच जाएगा 6, तो y मस्ट बी 4, y मस्ट बी 4। तो अब जो ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ अगर मैं 4 रख लूँ तो अब ये 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल करना है, यानी सम ऑफ द डिजिट। 9 हटा लेते हैं, 6 और 3 9, 8 7 15, 15 और 4 15 4 19, 8 7 15 4 19, यानी 1 1 यहाँ से आ गया, 1 और 8 9, यानी 7 बच गया यहाँ। 7 प्लस x यानी x मस्ट बी 2, x मस्ट बी 2। वैल्यू निकाल दो, 2 × 4 8 आ जाएगा आंसर। भाई y 4 आ गया था, x 2 आ गया, ठीक है, खत्म कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना and its radius is 21 centimeter. If the radius increased by 100%, height is reduced by 50%, then its capacity in liters बतानी है, इन लीटर्स बतानी है कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर ये कर्व सरफेस एरिया यानी पाई RL 22/7 21 × L यानी 2310, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 1 कम 11 0, 21 के 10 पे जा रहा है और 2 से 5 पे जा रहा है, 5 7 35, यानी L आ गया 35, L 35 आ गया, ठीक है। ये 35, ये 21, रेशो बना लो, 7 या 21, 7 पंजे 35, दिस मस्ट बी 4, 3 की वैल्यू 21, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी ये आ जाएगा 28, हाइट आ गई 28, हाइट 28 आ गई। अब कह रहा है अगर हाइट इंक्रीज कर दी हो 100%, अब सॉरी रेडियस नाउ रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, 21 था, 100% इंक्रीज कर दिया, अब रेडियस 42 आ गई, और हाइट इज रिड्यूस बाय 50%, यानी हाइट कितनी आ गई 14, ठीक है। अब निकाल दो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स निकालना है, तो ये रेडियस सेंटीमीटर में, अभी देखते हैं वॉल्यूम क्या आएगा। 1/3 πr² h, 1/3 22/7,
R यानी 42 इंटू 42 इंटू H यानी 14, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1000 कर देते हैं उसका, 1000 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, सॉल्व कर लो और कुछ नहीं है बस। ठीक है, 7 या 21 दूनी 42। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, 22 दूनी 44, 42 इंटू 14, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं 25872, और 3 0 यानी इतना आ जाएगा 25.8 यानी 25.9 के आसपास आ जाएगा। भाई 8 के बाद 7 है तो ये एक बढ़ा लेते हैं तो 5.9 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पिलर्स हैं ए एंड बी ऑफ सेम हाइट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड। एक रोड है, दोनों ये आपस में ए और बी 2 पिलर हैं, बराबर हाइट के। ये 40 मीटर वाइड है रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए एंड बी आर, एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, यहाँ से ए और बी का, ए मैं ये मान लेता हूँ, बी मैं ये मान लेता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है तो ये बताना, ये व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पिलर ए। पॉइंट अगर पी है तो ए पी बताना है कितना होगा। अगर मैं ये ए पॉइंट मान लूँ, ये बतानी है डिस्टेंस। समझ में आ गया? 30 के सामने 1 और ये √3, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, बेस इसका 1 हो जाएगा। तो यानी ये पूरा कितना आ गया, √3 + 1। इसकी वैल्यू दे रखी है 40 मीटर, मुझे ये √3 की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, √3 + 1 इंटू √3। अब रेशनलाइज करना पड़ेगा √3 - 1 से, √3 - 1, √3 + 1 √3 - 1 यानी 3 का स्क्वायर -1 यानी 2, 2 से ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, अगर इस √3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 3 - √3। यही मेरा आंसर है, जो कि सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल इन 960 एट सम प्रॉफिट। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 800 देयर वुड बी अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। अगर ये सीपी है, पहले इसे 960 में बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, अब 800 में बेचा तो लॉस पे बेचा, तो लॉस जो हो रहा है ना वो प्रॉफिट का 1/3 हो रहा है, यानी 3x अगर मैंने प्रॉफिट मान लिया तो लॉस कितना हो गया, x। यहाँ से यहाँ तक 160 और यहाँ से यहाँ तक चलूँगा x और प्लस 3x यानी 4x हो जाएगा। x की वैल्यू 40, अगर इसमें मैं 40 जोड़ दूँ तो यहाँ CP आ जाएगी यानी 840। ठीक है, वट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 3x था, 3x की वैल्यू 40 और CP था 840। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 सत्ते और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 100/7%। ये आंसर मेरा। समझ में आ रहे हैं? चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इन ट्रायंगल ABC, भाई जो मैंने है ना ये क्वेश्चन देख देख के फिर मुझे ना हंसी आती है। मैंने मैथ्स के कैलकुलेशन बूस्टर डाले थे, उसमें है ना एक एक दिन करके मैंने कैलकुलेशन के लिए कहा था भाई ये याद कर लो। इतना छोटे छोटे 20-20 लाइनों की चीज़ें बताता था कि इन्हें याद कर लो ईजिली। ऐसे ना ट्रिपलेट्स दी थी, ट्रिपलेट ध्यान से देख लेना, उसमें जाके ये ट्रिपलेट दे रखी है सीधी। अगर किसी बंदे को ये याद कर रहा होगा तो बिल्कुल ध्यान में होगी कि 48 55 73 एक ट्रिपलेट है। इन ट्रायंगल ABC यानी ट्रिपलेट है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BC 55 है और AC 73 है, यानी हाइपोटेन्यूस 73 हो जाएगी, ये 73 हो जाएगी। ठीक है, AB 48 और ये 55। BO इज द सेंट्रॉइड, O इज द सेंट्रॉइड, देन द लेंथ ऑफ O इज द सेंट्रॉइड, यहाँ हो गया, ये मीडियन हो गया, O सेंट्रॉइड यानी यहाँ लाई करेगा। मैं इसे अच्छे से बना लेता हूँ यार। ठीक है, अगर मैं एक सेंट्रॉइड मानता हूँ BM तो O ये हो गया। ठीक है, तो तुम्हें एक बात पता है कि BM इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू MC। BM AM और MC बराबर होते हैं, यानी और BM 2:1 में होगा, यानी मैं कह सकता हूँ क्या, पहले तो BM की वैल्यू निकाल लो। BM होगा हाफ ऑफ 73/2 और BM क्या होता है भाई, BO रेशो OM होता है। BO रेशो OM क्या है, 2:1। अगर 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू BM है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू है 73/2, 3 यूनिट की वैल्यू है 73/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 73/2 डिवाइड कर देंगे 3 से, और 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, यानी 73/3 करोगे तो 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 24.33, यही मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन 95th क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 800 एंड मोर, यानी यहाँ से ज़्यादा 800 एंड मोर
इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ 400 और मोर एंड बट लेस देन 800। अगर 800 से ज़्यादा निकालोगे तो ये ऐड करना पड़ेगा 350, 300, 275, 325 और 100, इन सबको ऐड कर लोगे तो बन जाएगा 1350। 1350 400 और मोर बट लेस देन 800, तो यानी क्या क्या ऐड करना है, 225, 260, 340 और 375, इसको ऐड कर लोगे तो ये 1200 आ जाएगा। इज़ व्हाट परसेंट मोर, इससे कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है 1200 पे इंटू 100, तो 1200 की 2 जीरो कट जाएंगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 25 यानी 12.5%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, एस इज इन अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस क्यू इज 96 प्लस क्यू पी एस, क्यू पी एस अगर x है तो ये कितना आ जाएगा 96 प्लस एक्स। इफ़ क्यू पी आर, ये वाला एंगल 132 है, ठीक है, यानी अगर P 132 है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, Q और R बराबर आ जाएगी, यानी इसमें अगर ये 180 में से 132 घटाएं यानी 8, 40 और 40 100, यानी आधा कर दें तो Q और R 24 24 आ जाएंगे, तो ये 24 आ गया और Q भी 24 आ गया, ठीक है। पी एस क्यू दे रखा है 96 प्लस हाफ, यानी 96 प्लस एक्स, और क्यू पी एस, ये एस है ना, तो एंगल पी एस क्यू, ये वाला एंगल 96 प्लस एक्स दे रखा है, ना कि ये वाला दे रखा है ये, ठीक है। लगा दो भाई, इजी हो गया, अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, क्या बचा, इस ट्राइंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, 24 प्लस 96 प्लस 2x, 96 प्लस 24 प्लस 2x, ये x 180 हो जाएगा, 96 हटाओगे तो 4, 84, 84 में से 20 घटा दोगे तो 60, तो x कितना आ जाएगा 30 डिग्री, x आ जाएगा 30 डिग्री। निकालना क्या है, पी एस आर, ये वाला एंगल, ये एंगल आ जाएगा x प्लस 24, x है 30 और ये 24, तो कितना आ जाएगा 4 और 54, ये आंसर आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी थी और कुछ नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फ्रैक्शंस ए बी सी के फ्रैक्शन है व्हेन c इज डिवाइडेड बाय b, c इज डिवाइडेड बाय b, रिजल्ट इज 9/10, 9/10, जो 9/10 है विच एक्सीड्स a बाय 3/20, यानी a से 3/20 ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो यानी 18/20 माइनस 3/20 यानी 15/20, 15/20 को क्या लिख सकते हो, 5 3 15, 5 चौक 20, ये क्या आ गया, एक ही वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करूं, ये 121/60 है, इसमें से a घटा देता हूँ, 121/60 क्या है, तीनों का सम, a प्लस बी प्लस सी, a मेरे पास क्या है 3/4, इधर माइनस कर देता हूँ 3/4, यानी एलसीएम 60 ले लिया, 15 चौक के 60, 15 3 45, 121 में से अगर मैं 45 घटा दूं तो कितना आएगा 76/60, इसको सबको हटा लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 76/60, ये क्या आया b प्लस सी की वैल्यू, और b और c 9:10 में है, यानी इनका सम कितना आ गया 19 की वैल्यू है, ये एक की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दूंगा 19 से, और इनका डिफरेंस है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1, 19 चौक 76, 4 15 चौक के 60, तो यानी 1/15 आ गया बी और सी का डिफरेंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सचर ए कंटेन्स अ चॉकलेट इन रेशो 4:3, क्या चॉकलेट एंड मिल्क, बी कंटेन्स चॉकलेट ए में है, ये बी में क्या है 5:2, ए एंड बी आर टेकन इन 5:6, पहले तो देखते हैं कितना है, 7 है, इसमें 7 है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही है। अब इसको 5 और 6 में मिला दो, द परसेंटेज ऑफ, देखो ये 35 हो जाएगा और ये 7 42, 7 7 77 हो गया टोटल। अब मेरे को क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट, इसको करा है 5 से, 5 चौक 20, और इसको करा है 6 से, तो 6 पंजे 30, यानी चॉकलेट कितनी आ गई 50, 50/77 इंटू 100 कर दो, 50/77 इंटू 100 कर दो, तो निकल आएगा तुम्हारा 5000/77 करोगे, 77 को अगर 80 भी मान लोगे तो 8 6 48, यानी 60 के आसपास आएगा, 60 77 77 इंटू 6 कर लो, 6 7 42 का 2 कैरी 6, 7 7 6 42 और 4 46, 462, 500 में से 462 घटाओगे तो 8 70 और 300 380, तो लगभग कितने में आ जाएगा, 380 नहीं 70, 3800 380, अगर इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 4 के आसपास आएगा, 9 पे तो नहीं आ सकता, या तो ये 65 या 69, जब 6 पे करके देखा वही 462 आ रहा है, तो 4 या 5 के आसपास आएगा, यही आंसर है 65%। इसको करोगे तो भी ये 64 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 65 के बराबर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइम पे अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करो, अप्रोक्सीमेशन लगा दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, ये निकालना है। ऊपर से देखोगे तो क्या, ध्यान से सुनना, मैं एल्जेब्रा को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ऊपर वाले हिस्से को देखो, अगर तुम्हें कुछ बातें पता है ना, क्या, जैसे तुम्हें ये बात पता है एस की 4 प्लस सी की 4 क्या होता है, 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बात ये याद रखना, एस की 6 प्लस सी की 6 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बात याद कर लोगे तो कहीं मार नहीं खाओगे। ये बात प्रूफ करता हूँ, एस की 4 प्लस सी की 4 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। देखना ध्यान से, पहली बात क्या है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करूँ, होल स्क्वायर कर दूँ तो सी की एस की 4 सी की 4 प्लस 2 एस की 2 सी की 2, ये 1 होता है। 1 माइनस, अगर इसको यहाँ ले आऊँ 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एस की 4 प्लस सी की 4। बात बन गई, बात बन गई तो समझ लो बात ही बन गई। तो मैंने क्या कहा, ये और ये देखो इक्वल है तो आपस में कट गए। ऊपर बच गया कॉट प्लस 1, कॉट प्लस 1 ये क्या होता है, नीचे बच गया 10 प्लस 1। अगर मैं एस बाय सी में कन्वर्ट कर लूँ तो ये सी, यहाँ से ये बाई सी बाई एस होता है कॉट, तो इधर एलसीएम लोगे तो ऐसा आ जाएगा सी बाय एस ये अपॉन एस, कॉट प्लस 1 हो गया इंटू सी, ये ब्रैकेट में रखो। यहाँ से ऐसे क्या होगा, ये एस बाई सी हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो सी प्लस एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस, इंटू कॉसेक करोगे, ये कॉसेक है, ये 1 बाई सी होता है, ये ऊपर चला गया 1 बाई एस, इससे ये कट गया, ठीक है, एस से एस कट गया। भाई एक जगह कहीं मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये सी बाई एस प्लस 1 था इंटू कॉस्ट था, इंटू कॉस्ट थीटा था, कॉस को मैं सी लिखता हूँ, और नीचे था 1 प्लस 10 एस बाई सी प्लस 1 इंटू कॉसेक यानी 1 बाई एस। ऊपर वाले को ऐड ऑन कर दोगे तो सी प्लस एस अपॉन एस, और बाहर इसके सी है, ठीक है, और यहाँ से इसे ऐड कर दोगे तो एस प्लस सी अपॉन सी इंटू एस 1 बाई एस। 1 बाई एस कर दोगे तो इससे ये कट जाएगा, ये सी इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से कट जाएगा, यानी सी स्क्वायर। और ये देखो -1 और दे रखा है, सी स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर माइनस 1, यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 से 1 कट जाएगा, यानी बच जाएगा मेरा माइनस एस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, देखते हैं मैं कैसे से सॉल्व कराता हूँ। ध्यान से सुनना, 25 नंबरों का एवरेज है 64। द एवरेज ऑफ 13 फर्स्ट 13 नंबर्स का एवरेज है 62.8 और लास्ट 13 नंबर्स का एवरेज है 72.2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यानी 26 नंबर होते हैं, यानी बीच वाला नंबर 30th नंबर निकल के आएगा, 30th नंबर 13वां नंबर क्या निकल के आएगा, देखो ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है 1.2 है ना, और ये इससे कितना ज़्यादा है, प्लस है 18.2। तो 13th नंबर अगर सबका एवरेज 64 है तो 13 नंबर 64 होना चाहिए। अब देखो ये 13 नंबरों पे 1.2 कम है, ये 13 नंबरों पे 1.8 ज़्यादा है, तो 13 नंबर कॉमन ले लिए, 8.2 पॉजिटिव और 1.2 नेगेटिव माइनस कर दिया, तो ये आ गया 7, 13 सत्ते 91, यानी 13वां नंबर क्या आ गया 64 प्लस 91, ठीक है। और 12वां नंबर कह रहा है 61, 12वां नंबर जो है 12th नंबर जो है 13th नंबर है 64 प्लस 91 91, और 12th नंबर है 61। अगर ये भी 64 होता तो इसमें 3 और होने चाहिए थे, इसके पास 91 एक्स्ट्रा है, इस भाई ने इस भाई को कहा तू 3 ले ले, 3 ले लेगा तो इस भाई पे 88 बच जाएगा, इसके पास इतना एक्स्ट्रा है, दोनों हट जाएंगे तो 88 सम एक्स्ट्रा चला जाएगा, वो किसे बियर करना पड़ेगा, बचे हुए लोगों को। बचे हुए लोग कितने हैं, 25 में से 2 चले गए, यानी 23 बंदे बचे, तो ये 80 ही सम देखना है कैसे काम करेगा। ध्यान से सुनना, देखो इतना मिटो देता हूँ, बाकी समझ लेना। देखो ये एवरेज कितना था 64, अब ये दोनों भाई गए तो ये एक्स्ट्रा कितना ले गए, ये 88 सम ले गए बस, ये 64 तो एवरेज, अगर 64 लेके जाते दोनों, अगर ये भी 64 ले जाता ये भी 64 ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एवरेज पे। फर्क कब पड़ रहा है, जब ये 88 जा रहा है, यानी 88 सम कम हो गया। बचे हुए बंदे कितने हैं, बचे हुए बंदे हैं 23, ये इसे बांट लेंगे। 23 के टेबल में अगर 64 में से 88 करो, 23 के टेबल में अगर तुम इसे माइनस करोगे तो 23 तिया 69, 88 में से 69 घट गया तो 19 बच गया, 19 पॉइंट लगाओगे तो 0 190। 23 के टेबल में लगभग 190, अगर 20 में मान लूँ 2 6 18, लगभग 7 8 पे जाना ही चाहिए। तो अगर मैं 23 8 पे जाना चाहिए, 8 पे लगभग 8 पे जाओगे तो 180
4 यानी 6 जीरो और 23 दूनी 40, 3.82 अगर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 64 में से 3.82 कर दोगे माइनस, तो लगभग आंसर आ जाएगा हमारा 60.18 यानी 60.18 यानी 2 बन जाएगा ये, तो ये 60.2 आ जाएगा करेक्ट 1 डेसिमल तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। CGL मेंस 2020 का पार्ट 1 तो मैंने एक जो ये पार्ट 3 करा दिया, शिफ्ट 1 हो गई, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई। कल से करेंगे शिफ्ट 2। मेरा वादा है तुमसे, सारी CGL मेंस जो अभी तक हुए हैं ना, सारी शिफ्टें करा दूंगा। CGL मेंस 2024 से पहले बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने तरीके बता दूंगा, इतने टाइप्स करा दूंगा कि तुम पेपर में बैठ के तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। ठीक है, फॉलो कर लो, तुम्हारे भाई का चैनल है, बड़ी मेहनत चल रही है जॉब के साथ साथ इस चैनल पे। ठीक है, वरना मैं भी हूँ, आराम से सरकारी नौकरी है, अच्छे खासे लेवल पे हैं, ASO हैं, आराम से आएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ये है कि यार किसी का भला हो जाए। तुम्हारे जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रोज़ बात होती हैं, रोज़ मैसेज करते हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो वही है मेरा उद्देश्य, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है। ठीक है, तो फॉलो कर लो एग्ज़ाम प्रिपरेशन को टेलीग्राम पे, और सब्सक्राइब कर लो ये वाला चैनल। ठीक है, लिंक बायो में है इसका, ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्वालिटी क्वेश्चन यार कल की वीडियो में दूंगा, आज अभी थोड़ा सा थक रहा हूँ। कल की वीडियो का पहला क्वेश्चन एक क्वालिटी क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया, उसको सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।